हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये सिलाइंग मशीन की मोटर रिपेयरिंग के लिए आई हुई है, जो कि कस्टमर का कहना ये कि ये बंद हो गया है चलते चलते। तो यहाँ पे सबसे पहले एसी सप्लाई लगा के आपको दिखाते हैं कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे एसी सप्लाई जा रहा है मगर यहाँ पे पावर नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम बना है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से इसको टेस्टिंग करना है और किस तरह से इसको रिपेयर करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हमको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए यहाँ पे एक दो यहाँ पे एक स्क्रू लगा होगा, 3 और 4 स्क्रू को खोलेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम स्क्रू को खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इसको रिपेयर करना है, वो सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रू को निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। चारों स्क्रू को तो निकाल लिया, मगर इसको निकालने के लिए इसको मोटर को थोड़ा सा आगे की तरफ लगाना होगा। तो यहाँ पे मोटर को भी थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मोटर को आगे की तरफ कर लेते हैं। इसको खोलेंगे तो ये हमारा मोटर आगे की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे इस कनेक्टर को भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी निकाल लिया। अब इसको हटा के देखते हैं। और यहाँ पे ये कनेक्टर एक और लगा होगा, ये देखो, जो कि हमारा डिस्प्ले का है। इसको भी निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ से निकल गया। सबसे पहले फिजिकली देखते हैं कि कुछ दिखता है या नहीं दिखता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फ्यूज तो जला हुआ दिख रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, हमारा फ्यूज जला हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक बार इसको पूरा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू को भी निकालना पड़ेगा और ये स्टैंड को भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा सर्किट बाहर निकलेगा। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ से हमने पीसीबी को बाहर निकाल लिया है। एक बार मोटर को साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी स्पार्क हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी जला हुआ है। तो सबसे पहले एक बार तो हम फ्यूज लगा के इसको टेस्टिंग करते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये फ्यूज को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये फ्यूज हमने निकाल लिया है। ये देखो, बर्न हो गया है। यहाँ पे हम दूसरा वाला फ्यूज लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा वाला फ्यूज है, जो कि सही है, नया वाला। तो इसको लगा दिया हमने। अब यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे ये रिले ऑन हो गया है और यहाँ पे ये इंडिकेटर भी जलने लगा है। एक बार डिस्प्ले लगा के भी देखते हैं, और वहां से उसको भी मोटर को भी लगाएंगे, ताकि ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया होगा तो मोटर के बाद ही ये दिखाएगा। तो यहाँ पे बार डिस्प्ले को लगा लेते हैं। डिस्प्ले में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया डिस्प्ले के लिए। यहाँ से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वो एरर शायद एरर होगा, वो मोटर की वजह से आ रहा होगा। यहाँ पे मोटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, देखते हैं मॉसफेट शॉर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हमने मोटर को भी कनेक्ट कर लिया और यहाँ से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से शॉर्टिंग दिखा रहा है, यानी कि कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या,
अब हमको टेस्टिंग करना है इसका मॉसफेट। यहाँ पे अब हमको मॉसफेट टेस्टिंग करना है, तो मॉसफेट इसमें लगा हुआ है हमारा 15N60, जो कि एन चैनल का मॉसफेट है। तो यहाँ पे अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा देंगे और यहाँ से बैकलाइट जलाते हैं ताकि आपको यहाँ पे सही है। ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देखो। दूसरा वाला ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये सही है। दूसरा और तीसरा शॉर्टिंग दिखा रहा था, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दो मॉसफेट को निकाल के एक बार टेस्टिंग करते हैं कि ये सही है या शॉर्टिंग है प्रॉपर। तो यहाँ पे दोनों मॉसफेट को हम निकाल लेते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे फाइनली हमने दोनों मॉसफेट को निकाल लिया है। अब टेस्टिंग करते हैं शॉर्टिंग है या नहीं है। तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी शॉर्ट है। अब यहाँ पे हम दो नए मॉसफेट लगा के टेस्टिंग करते हैं कि ये सही हो जाता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हम दो नए मॉसफेट एक बार लगा लेते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं कि ये सही हो जाता है या नहीं हो रहा है या कुछ और भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दो मॉसफेट नए लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों मॉसफेट नए डाल दिए हैं। अब यहाँ पे एक बार इसके ट्रैक कट गया है, उसको जोड़ लेंगे। ये ट्रैक हमारा कटा कहाँ से है वो देख लेते हैं। ट्रैक को जोड़ लेते हैं हम। यहाँ पे आपको ट्रैक दिख रहा होगा, तो उसको हम जोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। फिर देखते हैं कि ये ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हमने ट्रैक को भी ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसको लगा के टेस्टिंग करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले लग गया, ये यहाँ पे मोटर लग गया। ये हमारा मोटर लग गया। यहाँ पे हमारा एसी कनेक्टर लगा लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो फाइनली हमारा ये ऑन हो गया है, ना ही तो कुछ शॉर्टिंग आ रही है। एरर तो शायद इसके उसके चालू करने के बाद ही चालू होगा। तो यहाँ पे अब शॉर्टिंग हट गया है पूरी तरह से हमारा। ये रिले की आवाज भी आई और यहाँ से ऑन भी हो गया प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से ये हमारा ऑन हो गया। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो यहाँ पे हमारा एरर इस वजह से आया रहा था कि ये हमने लगाया नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑन किया, ये लाइट आई, यहाँ पे देखो वर्किंग करने लगा है, ये देखो। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से हमने इसको रिपेयरिंग कर दिया है। बाकी तो यहाँ पे ऑन भी इस डंडी की वजह से हो गया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से पावर दिया और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मोटर घूम रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरह से हमारा काम करता है। यहाँ से ही स्पीड कंट्रोल होता है, ये देखो। इसी तरह से ये हमारा वर्क करता है। तो यहाँ से ये अब हम इसको फिटिंग करके फाइनल टेस्टिंग आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनल फिटिंग कर दिया है प्रॉपर तरीके से मोटर को। अब यहाँ से पावर देते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर आया, यहाँ से ऑन हो गया और यहाँ से मोटर घूमेगा। यहाँ से हमारा ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा,
यहाँ से स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ से हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग में आ गया और ऑन हो गया। तो ऐसे ही हमने रिपेयर कर दिया है।